हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और अगर आप पॉजिटिव किसी वजह से नहीं रह पाते हो, आपको एक पॉजिटिविटी का डोज लगता है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन होइएगा। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं वहाँ पे दिन भर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी का डोज आप लोगों को देते रहती हूँ। वहाँ पे आई थिंक 1.7 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, वो भी एक चैनल की तरह ही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि मैं दिन भर आप तक कुछ पर्सनल पॉजिटिव अपने थॉट्स पहुंचा सकूं और आपको अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प कर सकूं। ठीक है। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, मैं वहाँ पे दिन में एक तो शॉर्ट रीडिंग या डालती ही रहती हूँ। दिन भर कुछ ना कुछ वहाँ पे भी पोस्ट होते रहता है पर्सनल और टैरो से रिलेटेड, तो ज़रूर मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिएगा। लिंक उसकी भी नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड पर्सनल रीडिंग्स थोड़ा मैं लिमिटेड ले रही हूँ, तो बहुत लोगों के कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं कि दी आप बहुत कम रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स ले रहे हो, लेकिन कम करना पड़ता है। बहुत ओवर बर्डन हम लोग नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम एनर्जीज रीड कर रहे हैं, तो थोड़ा ओवर हो जाता है कभी कभी, इसीलिए मैं थोड़े कम ले रही हूँ रीडिंग्स। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ब्रेसलेट के लिए जो नंबर मैं देती हूँ, ब्रेसलेट के इंक्वायरी के लिए, उस पर सिर्फ ब्रेसलेट की ही इंक्वायरी किया करे। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, पर्सनल रीडिंग का नंबर नहीं मिल रहा है किसी वजह से, अगर मैं नहीं डालती हूँ तो वो ब्रेसलेट के नंबर पे मुझे मैसेज करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि क्योंकि अभी मैं बुकिंग्स खुद हैंडल नहीं करती हूँ, कोई और हैंडल करता है, क्योंकि बहुत वर्कलोड हो जाता है। तो अभी मेरे को किसी की मदद लगती है, तो मैं किसी और की मदद ले रही हूँ, तो वो हैंडल करते हैं बुकिंग्स, राइट। तो अगर आप वहाँ पे गलत कर रहे हो, लाइक बुकिंग के यहाँ पे आप ब्रेसलेट की इंक्वायरी कर रहे हो, ब्रेसलेट के यहाँ पे आप बुकिंग की इंक्वायरी कर रहे हो, तो मेरे लिए टीडियस जॉब हो जाता है। और वो पर्सन को मैंने जो बता के रखा है वो वही फॉलो करते हैं, राइट। तो हो सकता है फिर आपको रिप्लाई ना आए। तो अगर आप ये अवॉइड करना चाहते हैं तो प्लीज़, जहाँ पे मैंने आपको बोला है कि ब्रेसलेट की इंक्वायरी कीजिए, वहाँ पे ब्रेसलेट की कीजिए। और कई लोग मुझे हाय हेलो कैसे हो या कुछ भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस भेजते रहते हैं, तो वो भी आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि फिर मेरी तरफ से रिप्लाई नहीं आएगा तो आपको बुरा लगेगा। क्योंकि मैं वही बता रही हूँ कि मैं वो हैंडल नहीं करती हूँ। 90% ऑफ द टाइम वो किसी और के पास लाइक रीडिंग्स तो मैं ही करती हूँ, ब्रेसलेट्स तो मैं ही एनर्जाइज करती हूँ, लेकिन हैंडल बुकिंग कोई और करता है। ठीक है, तो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले, जैसे अपने टाइटल और थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो एक जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी, टाइमलेस है, तो कभी भी देख सकते हो, और आपके उस वक्त के सिचुएशन से डेफिनेटली मैच करेगा। एंड क्योंकि कलेक्टिव है तो ऑल साइंस वाले देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है बेसिकली वीडियो को, सबके लिए। ठीक है, तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लव लाइफ में नेक्स्ट मेजर चेंजेस क्या आएंगे आने वाले टाइम में, आपके ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में मेजरली क्या बदलाव आप देखोगे, क्या मेजर चेंजेस आपके लव लाइफ में होने वाले हैं, उसी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, आपके पर्सन कैसे रिएक्ट करेंगे, उनका बिहेवियर क्या होगा, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, उनके इंटेंशंस क्या होंगे, एक्शंस क्या होंगे, उसका असर आपके ऊपर कैसा पड़ेगा, आपको उसके लिए कैसे रेडी हो जाना चाहिए, एडवाइस भी दूंगी मैं आपको। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत वीडियो देखिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो का हर पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। सो रीडिंग की शुरुआत हम करने वाले हैं मेरे हैंड रिटन कार्ड से, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। इससे हमें की पॉइंट्स मिल जाते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ हो सकता है या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैंने एक एनालिटिक्स में देखा बहुत लोग ऐसे ही वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सब्सक्राइब का बटन, वो आपको प्रेस कर देना है। ठीक है, तो आपको ऐसा आएगा कि सब्सक्रिप्शन एडेड, एंड यहाँ पे आपको ये जो बेल नोटिफिकेशन है इसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस कर लेना है, ताकि कोई भी पोस्ट या वीडियो, जैसे कि ये जो वीडियोज़ है और ये जो कम्युनिटी पे मैं जो पोस्ट डालते रहती हूँ, कोई भी चीज़ आपसे अगर मिस नहीं आपको करनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अभी रोज़ बताना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग विदाउट सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। आने वाले समय में मेजर चेंजेस आपके लव लाइफ में क्या आने वाले हैं,
मेजर बदलाव आपके लव लाइफ में क्या आने वाले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाले समय में। हमारे व्यूअर जिनके बारे में इस वक्त सोच रहे, फोकस कर रहे हो ना अपने पर्सन पे, फोकस पूरा अपने पर्सन पे रखिए। ओके, क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं उनके लव लाइफ में। ओके ओके ओके, ठीक है, तो इतने ही कार्ड्स हमें मिले हैं। टॉप और बॉटम डेक देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए ये इसको मैं एबेंडेंस की तरह देखती हूँ। आपके लव लाइफ में बेसिकली एबेंडेंस आने वाला है। जो चीज़ें शायद आपको लग रही थी आपने खो दी है, या जो चीज़ें आपको लग रहा था कि ये ठीक नहीं हो पा रही है, वो भी मिलने लगेगी आपको। एंड बॉटम डेक में है ईगो क्लैशेस। हो सकता है थोड़ी बहुत ईगो आप दोनों में ईगो क्लैशेस हो जाए। ठीक है, तो अपने ईगो को थोड़ा सा आप ना अपने पॉकेट में रखिए। आपके पर्सन भी फिर ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर आप भी यहाँ पे ईगो दिखा रहे हो, आपके पर्सन भी ईगो दिखा रहे हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चलिए आपके लिए कौन से कार्ड्स आए देख लेते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है आने वाले समय में, अगर आपके केस में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन था, ऑलरेडी चल रहा था, तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, या ईगो क्लैशेस भी अगर चल रहे थे, ऑलरेडी काफ़ी ईगो दिखा के हो गया है, तो मुझे लगता है फिर वो फाइनली ख़त्म हो जाएगा वो पीरियड, जहाँ पे आप अपने अपने शस्त्र गिरा दोगे एंड आप दोनों एक दूसरे से एकदम अनकंडीशनल प्यार करोगे। कोई ईगो नहीं दिखाएगा यहाँ पे। और अगर ईगो क्लैशेस नहीं थे तो मुझे लगता है आ सकते हैं आप दोनों के बीच में। एंड अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, ऑलरेडी चल रही है ना काफ़ी समय से आप दोनों के बीच में, तो फाइनली ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी एंड ये पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी देंगे। ठीक है, ठहराव आ जाएगा आप दोनों के रिश्ते में। एंड अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही थी ऑलरेडी, तो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और अगर चल नहीं रही थी तो मुझे लगता है किसी किसी के लिए ऐसा हो भी सकता है कि आपके पर्सन अचानक से एकदम ऑन एंड ऑफ करने लगे, तो ध्यान रखना है। गिफ्ट्स रिसीव होने वाले हैं आपको। हो सकता है ये पर्सन आपको कोई बहुत प्रेशियस सा गिफ्ट दे, या बहुत सारे गिफ्ट आपको मिले। किसी किसी के लिए स्पेशली अगर आप मैरिड हो, अगर मैरिड हो तो मुझे मेरा इंट्यूशन ऐसा बता रहा है कि मे बी आपको बेबी आपके पर्सन और आपके बीच में अगर आप काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि मुझे बेबी चाहिए, या चलो बेबी अभी प्लान करते या ट्राई करते, तो हो सकता है आप कंसीव करो। इस तरह से भी गिफ्ट मिल सकता है आपको। और लॉयल, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, या फिर वो खुद भी चीट कर रहे थे आपको, या लॉयल्टी अगर आपको उनकी तरफ से नहीं मिल रही थी, तो आप दोनों के रिश्ते में लॉयल्टी आएगी। ओके, चाहे वो आपके साइड से हो या उनके साइड से। एंड को डिपेंडेंसी, तो इससे तो बचना है भाई, आपको को डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको अपने खुशियों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, हो सकता है अगर आप ऑलरेडी को डिपेंडेंट हो एक दूसरे पे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो फाइनेंसेस हो या कुछ और हो, इमोशंस हो, तो मुझे लगता है कि आपको वो उसके ऊपर काम करना चाहिए और आपको को डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह से। और अगर नहीं है आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है कि पैदा हो जाए को डिपेंडेंसी, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे ओरेकल्स से देख लेते हैं। तो हमारे ओरेकल, जैसे ही मैंने डेक उठाया, देखिए टेम्पटेशन, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना आपके पर्सन की तरफ से बेसिकली आपको ये फील हो सकता है कि आपके पर्सन गलत चीज़ों की तरफ या गलत लोगों की तरफ, गलत टॉक्सिक सिचुएशंस की तरफ अगर वो ज़्यादा मुड़ रहे थे, तो अब देखोगे कि आने वाले समय में ये पर्सन अपने आप को बहुत रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे अपने टेम्पटेशंस पे। ठीक है, जो हमारे व्यूअर है, वो जिनके बारे में अभी सोच रहे हैं, उनके लाइफ में, उनके लव लाइफ में आने वाले समय में क्या कुछ मेजर बदलाव आएंगे, क्या कुछ मेजर चेंजेस आएंगे। तो पहला आपके लिए है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ओके, वाओ, मैंने आपको बोला भी एबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली आने वाली है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है अच्छे बदलाव, अच्छी सिचुएशंस आप देखोगे। अब नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आ जाओगे बहुत ही जल्द। अगर बहुत सिचुएशंस ख़राब थी फैमिली की वजह से या किसी और की वजह से, वो फाइनली ख़त्म हो जाएगा और एक स्टेबिलिटी बेसिकली आप दोनों के रिलेशनशिप में
आप देख सकते हो आने वाले टाइम में। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सब अच्छा बेसिकली अब आप फेस करोगे आपके रिलेशनशिप में। अभी तक आपने अगर बहुत कुछ सह लिया है इस रिलेशनशिप में, तो अब अच्छा समय आ रहा है। मोदी जी बोलते हैं ना अच्छा वक्त, क्या बोलते हैं वो, अच्छे दिन, तो अच्छे दिन आने वाले हैं बेसिकली। लव बिगिन्स डेफिनेटली। मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी, सेपरेशन हो गया था, किसी भी कारणवश, किसी भी वजह से अगर सेपरेशन हो गया था, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से था, ट्रस्ट इश्यूज़ के वजह से था, ईगो क्लैशेस के वजह से था, थर्ड पार्टी के वजह से था, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होने की वजह से था, फाइनली वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं किसी आपके पर्सन को, किसी को नहीं, आपके पर्सन को ही रियलाइजेशन होगी कि जो भी, जिस बारे में भी उनको गलतफहमी थी, अगर उनको लग रहा था कि वो कैसे भी बिहेव करेंगे, आप उनका साथ दोगे, आप उनको छोड़ोगे नहीं, तो ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी दूर हो जाएगी। जो भी गलतफहमियाँ या जो भी चीज़ें ये वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, बेसिकली उन चीज़ों को वो समझ पाएंगे, देख पाएंगे, जान पाएंगे और अंडरस्टैंड भी करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और चक्रा विजडम ओरेकल से आपके पर्सन की इमोशनल कंडीशन देख लेते हैं कि क्या कुछ आने वाले समय में वो, उनका इमोशंस या उनके इमोशंस कैसे होंगे। पहला कार्ड है आपके लिए सी। मैंने बोला भ्रम टूटेगा इस पर्सन का। अगर इसको किसी भी तरह का भ्रम था, चाहे वो आपको लेकर हो या आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या इनको लग रहा हो कि आप तो हमेशा ही इनका साथ देते हो, आप कभी छोड़ोगे ही नहीं, तो वो भी भ्रम इनका टूट जाएगा कहीं ना कहीं। काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनकी क्लियर होने वाली है, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर, या मे बी अगर फ्यूचर को लेकर इनको लग रहा था कि शादी नहीं हो पाएगी तो क्यों रहना साथ में, या कुछ भी गलतफहमियां, बेसिकली इनके भ्रम थे जो सारे टूट जाएंगे। अगर कोई इनको कुछ बोल रहा था और वो उस पर विश्वास रख रहे थे ना, वो भी भ्रम इनका टूट जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखोगे कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए अच्छी चीज़ें विश कर रहे हो, एक वेल विशर बन रहे हो एक दूसरे के, अच्छी चीज़ें मांग रहे हो भगवान से, एक दूसरे के लिए प्रे कर रहे हो एंजल से, यूनिवर्स से। और आप दोनों की, अगर आपने कोई विशेस मांगे हैं, प्रेयर्स किए ना इस इंसान के लिए, वो पूरे होंगे। बेसिकली विश कम ट्रू वाला पीरियड है, तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सोचनी है, कोई गिले शिकवे नहीं रखने हैं, ठीक है। और आखिरी कार्ड आपके लिए जो है वो है गिल्ट। तो हो सकता है आपके पर्सन को गिल्ट महसूस हो, मे बी ये गिल्टी फील करे, उन्हें लगे कि यार ये मैंने गलत बोल दिया या ये मैंने गलत कर दिया, ठीक है। तो इनके लिए ना अब पीरियड शुरू होगा अपनी गलतियों को मानने का, समझने का और एक्सेप्ट करने का, ठीक है। कहीं ना कहीं मे भी इनको लग सकता है कि आने वाले समय में कि कहीं ये पर्सन अपना प्यार इनका खो तो नहीं रहा, कहीं मैं इसको खो तो नहीं दूंगी या दूंगा, कहीं इसका प्यार तो नहीं उड़ जाएगा। तो ऐसी एनर्जी इनको फील हो सकती है कि यार मेरा जादू कहीं कम तो नहीं पड़ रहा है, कहीं प्यार मेरा ख़त्म तो नहीं हो रहा है इस इंसान के अंदर, ठीक है। चलिए और देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग ओशोज एंड डेक्स से भी देखेंगे, इसको रख देते हैं यहाँ पे। चलिए ओशोज एंड डेक्स से देख लेते हैं कि क्या कुछ मेजर चेंजेस आएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, पहला आपके लिए है इंटेंसिटी। ओके, तो चाहे वो प्यार की इंटेंसिटी हो, चाहे ये पर्सन और आपके बीच की दूरियां हो, ये बहुत समय ले रहे थे आपके पास आने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी गलती मानने के लिए, तो सारी चीज़ों की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। प्यार बढ़ने वाला है, इनका प्यार आपके लिए जो है, इनका जो ट्रस्ट है, इनका जो भी है इनके अंदर आपको लेकर, जो भी इमोशंस है ना, वो इंटेंसिफाई हो जाएंगे, एम्पलीफाई हो जाएंगे आने वाले समय में। और मुझे लगता है जल्दबाजी लाइक फटाफट से अब आपके पास आएंगे, अगर दूरियां है आप दोनों में तो, ठीक है। तो दूरियां मिटेंगी और बहुत जल्दी मिटेंगी। सप्रेशन, कहीं ना कहीं जैसे गिल्ट के नीचे ही एग्जैक्टली आप देखो कि सप्रेशन का कार्ड आया है, तो इनको ना एक चीज़ रियलाइज़ हो सकती है, यार ये जो भी हुआ है ये मेरे वजह से हुआ है, ये इस पर्सन की कोई गलती नहीं है, ऐसा मुझे ज़्यादातर फील हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने प्यार से भाग रहे थे, नकार रहे थे आपके प्यार को, तो अब ये पर्सन ना अपने प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ठीक है। ये मान जाएंगे कि हाँ मेरी गलती है, या इनको एक गिल्ट फील होगा अंदर से कि यार जो भी हो रहा है वो मेरे वजह से हो रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए
मे बी इनको अपने लाइफ में भी कुछ इनके सिर पे बोझ है, या तो इनके फैमिली का कुछ प्रेशर है, या तो काम का प्रेशर है, कुछ तो है, फाइनेंशियल प्रेशर है, कुछ तो डेफिनेटली है। नेक्स्ट है यहाँ पे करेज। जैसे मैंने आपको बोला कि ये इंसान ना मुझे लगता है आपके पर्सन और ज़्यादा हिम्मत के साथ अब आपको फेस करेंगे। अगर आपके फैमिली को फेस नहीं कर पा रहे थे या आपको फेस नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी बेसिकली इनके अंदर आप देखोगे कि करेज बढ़ रहा है इनका, ठीक है। हिम्मत इनकी बढ़ रही है अपने प्यार को एक्सेप्ट करने की, उसके लिए एफर्ट्स डालने की, आपके सामने आने की। अगर इनकी गलती थी जिसकी वजह से ये आपसे दूर हो गए थे या इन्होंने आपको दूर कर दिया था अपने आप से, तो माफ़ी मांगने की अगर करेज नहीं थी वो भी होगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं। लेटिंग गो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन फॉर अ लॉट ऑफ यू, क्योंकि साइलेंस भी आया है। देखिए मैं इसी बारे में सोच रही थी और मैंने जस्ट सोचा कि चलो देख लेते बॉटम में क्या आया है। मुझे लगता है कि ये जो दूरियां है, ये ना बात मे बी ना इन्होंने ट्राई किया, इनको लगा कि ये आपसे दूर जाएंगे और भूल जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा इनका प्यार बढ़ा। मे बी कल के रीडिंग में भी ऐसी एनर्जी आ रही थी जहाँ पे इस इंसान को लगा कि ये लेट गो कर देंगे, छोड़ देंगे और बड़े आसानी से ही आपको भूल जाएंगे। तो मे बी इन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट यूज़ किया, मे बी इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया और कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। ये आपको मिस करते ही रहे। मून एनर्जी होती है मिसिंग वाली एनर्जी। मे बी ये इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, बट जहन में इनके आप कंटिन्यूसली चलते रहे, ठीक है। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि जो चीज़ें इन्होंने आपको नहीं बताई, नहीं एक्सप्रेस की, वो चीज़ें अब आपके सामने ये खोल के रख देंगे और कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो इन्होंने कंट्रोल बना के रखा है काफ़ी समय से, उसको ये लेट गो कर देंगे, ठीक है। चलिए अभी मेरा सबसे फेवरेट पार्ट यानी टैरो कार्ड्स देखते हैं, टैरो कार्ड्स के थ्रू कि आपके लिए क्या कुछ सिचुएशन है, क्या नेक्स्ट मेजर चेंजेस आप देखोगे। ओके, पहला कार्ड आपके लिए जो है वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे लोग, एक तो आपके पार्टनर में भी ऐसे हैं जिनको आपके और किसी और के बीच में कन्फ्यूजन था। अब ये कोई और कुछ भी हो सकता है, या तो उनके फ्रेंड्स, या तो उनकी फैमिली, या तो कोई और पार्टनर, ठीक है। तो बेसिकली आने वाले समय में ना उनका ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। मे बी अगर किसी ने उनके मन में कोई डाउट भरा था, आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, आपके मन में उनके लिए गलत सलत भर दिया था, तो वो भी फाइनली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस पर्सन को बहुत रिग्रेट भी फील होगा, ये भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। बहुत अकेला महसूस करेंगे एंड उन सिचुएशन से या उन लोगों से ही वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है हाई प्रीस्टेस, पाइसेस एनर्जी। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। इनको आपकी पर्सनालिटी, आप एज अ होल पर्सन बहुत पसंद हो। काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, मे बी आप एक टैरो रीडर हो या काफ़ी इंट्यूटिव हो बेसिकली। मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, में भी आपने काफ़ी रीच आउट करने की कोशिश की, या आपने इस रिश्ते को संभालने की, या इनसे बात करने की, या इस रिश्ते को फिर से ठीक करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इस पर्सन ने आपको एटीट्यूड दिखाया, आप पे ध्यान नहीं दिया। मे बी किसी थर्ड पर्सन के लिए इन्होंने, या किसी गलतफहमी की वजह से इस पर्सन ने आपको अपने से दूर कर दिया। प्यार से भागे है ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे कप्स देख रहे हो, है यहाँ पे प्यार, बट इस पर्सन को फिर भी ये प्यार कम पड़ा है, ठीक है। आपने बहुत प्यार दिया या बहुत मनाने की कोशिश की या बहुत इस पर्सन का माइंड चेंज करने की कोशिश की, बट ऐसा हुआ नहीं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है ये पर्सन अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, आपके तरफ अट्रैक्ट भी होंगे ये पर्सन, और रियलाइजेशन, बेसिकली रियलाइजेशन होने वाला है। यूनिवर्स खुद मौका देगा, यूनिवर्स इंटरवेंशन होने वाला है, यूनिवर्स खुद इंटरवीन करेगा। यूनिवर्स बी लाइक कि यार तुम कुछ नहीं करे, चलो मुझे ही करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी मौका देगा यूनिवर्स आपको वापस एक दूसरे के पास आने का। मेरे लिए ये रिकन्सिलेशन और कमिंग बैक टुगेदर का भी कार्ड है। मे बी ये वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाए, आपको यूनिवर्स एक मौका दे एक दूसरे के करीब आने का, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
बैलेंस बनेगा आप दोनों के बीच में, जो बन नहीं पा रहा था काफ़ी समय से। ओके, डिसबैलेंस थी बेसिकली सिचुएशन, आप दोनों के बीच डिसबैलेंस थी काफ़ी समय से। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा था आपके पर्सन को कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, आप उनसे शादी नहीं करना चाहते हो, या आप टाइम पास कर रहे हो। तो ये भी इनकी क्लैरिटी हो जाएगी, इनको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सिर्फ शायद मुझे लग रहा था लेकिन ऐसा नहीं है, ये पर्सन भी मुझसे शादी करना चाहता है। काफ़ी लोगों को तो मुझे लगता है इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि आप इनके परफेक्ट मैच हो, मतलब आप ही इनके लिए परफेक्ट हो, कोई और आपकी जगह नहीं ले सकता है। अगर इस वजह से आपकी एंगेजमेंट टूटी थी या शादी टूटी थी क्योंकि आपके बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन आ गई थी इनके पास, तो वो भी ठीक हो सकता है। नेक्स्ट आपके लिए सी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए इस पर्सन को ना आने वाले समय में ये चीज़ बहुत ज़्यादा खाएगी कि इस पर्सन ने मे बी आपको प्रॉमिस किया था कि ये आपसे शादी करेंगे, आपके साथ फैमिली बनाएंगे और ये पर्सन अपने प्रोमिसेस को रख नहीं पाए। तो ये गिल्ट इन्हें बहुत ज़्यादा फील होगा कि यार यही मेरे लिए परफेक्ट है, यही मुझे कंप्लीट कर सकता है हर मामले में, और मैंने इसी को छोड़ दिया, मैंने इसी को अपने से दूर कर दिया, तो मैंने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। ये इनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मे बी आपको कमिटमेंट भी दे। और नेक्स्ट है यहाँ पे द स्टार, एक्वेरियस। सारे बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन इस सिचुएशन में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक सिर्फ लिया है ना इस इंसान ने, तो अब ये पर्सन आपको देने की कोशिश करेंगे। सी, फिर से होपफुल मुझे दिख रहा है ये पर्सन, दोनों कार्ड्स होप्स को दर्शाते हैं। तो ये इनका ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये होप्स रखना शुरू कर देंगे, आप को कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस हो तो मे बी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करें, कॉल करें या टेक्स्ट करें आपको। तो कम्युनिकेशन सबसे पहले तो आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा और आपको इनकी बातों से ही समझ जाएगा कि ये पर्सन अभी फिर से इंटरेस्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे डेथ। ये एक देखिए डेथ कार्ड स्कॉर्पियो एनर्जी सबसे पहले तो ये सिर्फ एंडिंग को नहीं दर्शाता है, ये एक न्यू जर्नी या बिगनिंग को भी दर्शाता है, क्योंकि अगर कुछ ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद एक नई शुरुआत होती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन ने ना जब ये आपके साथ नहीं थे, इस पर्सन ने हेल देखा है, इस पर्सन ने बहुत बुरा वक्त देखा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको छोड़ने के बाद ना इनको अपना कर्मा मिल चुका है। अगर आपको इन्होंने चीट किया था तो इनको किसी ने चीट कर दिया। अगर आप पे इन्होंने ट्रस्ट नहीं किया तो मे बी किसी और ने इन पे ट्रस्ट नहीं दिखाया, तो इनको अपना कर्मा और अपने हेल के थ्रू इनको खुद गुजरना पड़ा है, ठीक है। और इसी वजह से ये पर्सन ना अभी आपके पास लौटेंगे, जैसे गए थे वैसे ही लौटेंगे। तो बोलते हैं ना सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। डेफिनेटली ये पर्सन सुबह का भूला ही है जो अभी रात को घर पे आ रहा है वापस। एक लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन ना आपको किसी भी तरह मनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो प्रैक्टिकली कुछ ऑफर करके गिफ्ट देके हो या फिर इमोशनल कुछ आपको इमोशनल करके हो। ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेंगे। ये आपका गिला शिकवा दूर करेंगे। चाहे आप उनके ऑफ़र को मानो ना मानो, वो आपको ट्राई करते रहेंगे मुझे लगता है। एंड आपको मना के ही छोड़ना है इस पर्सन को, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अभी आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर देख पा रहे हैं। ये अपने आप को आपके साथ ही स्टेबल फील करते हैं, तो इनके तरफ से ये जितना ऑफ़र कर पाएंगे आपको करेंगे, ठीक है। एंड ये आपकी वैल्यू समझ गए हैं बेसिकली। ये कार्ड मेरे लिए ये भी दर्शाता है कि आप आपकी वैल्यू समझ गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं इस सिचुएशन में। कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हो आप। एंजल्स आप क्या गाइड करोगे, जो हमारे व्यूअर है उनको क्या गाइडेंस दोगे? प्लीज़ एंजल्स हेल्प करें, गाइड करें।
तो पहला एडवाइस एंजल्स की तरफ आपके लिए है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपके सिचुएशन में, आपको कोई भी सिचुएशन हो, सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, बट कोई भी सिचुएशन हो, तो आप किसी की मदद मांगिए, ठीक है। अगर आपके दोस्त है जो उनसे कनेक्टेड है या जो भी है, किसी की मदद लीजिए अगर कुछ आप करना चाह रहे हो तो, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट एंजल्स की क्या गाइडेंस होगी, क्या एडवाइस होगी एंजल्स की आपके लिए। ओके वेट, तो आपको वेट करने के लिए कह रहे हैं एंजल्स, ठीक है। वेट करिए, डेफिनेटली आप जो चाह रहे हो वो मिलेगा। और बॉटम डेक में गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो मे बी आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में या इस वक्त। गैदर करिए इन्फॉर्मेशन बेसिकली। एंड रोमांस, तो रोमांस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, प्यार आ रहा है जो खो चुका था। सो लेट गो, ठीक है। तो अगर आप लेट गो करोगे गुस्से को, फियर को, रिसेंटमेंट को, पास्ट को, तो डेफिनेटली ये रोमांस आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। अगर आप न्यू पर्सन चाहते हो अपने लाइफ में, तो पास्ट पर्सन को लेट गो करो, ठीक है। जगह तो बनानी पड़ेगी ना लाइफ में। अभी हम लोग देखते हैं आपके लिए और एडवाइस। हमारे ये जो व्यूअर है उनके लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, क्लियर गाइडेंस दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए। मैनिफेस्ट, आपको करना चाहिए मैनिफेस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करें, मैनिफेस्ट करें इस पर्सन को, ठीक है। आपका मैनिफेस्टेशन बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। डेडिकेटेड एफर्ट, तो गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है, एफर्ट्स डालना है इस रिश्ते में। और लास्ट है आपके लिए, मे बी आपको रेस्ट रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, मे बी रुक के थोड़ा सा रिकंसिडर करिए सिचुएशन को, ठीक है। या फिर अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है तो एंजल्स आपको बता रही है या यूनिवर्स आपको बता रहा है कि रीच आउट करें, मे बी उन तक पहुँचे, बात पहुँचाए उन तक, ठीक है। अब मेजर अरकाना से एक ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी क्या है प्लीज़ बताइए, इस रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है। मेजर अरकाना से मेजर एनर्जी ही हम देख पाएंगे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। द एम्परर, ओके। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस पर्सन विल कम इन पावर, ठीक है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला आई थिंक रीडिंग के, कि ये पर्सन के अंदर जो पैशन खो गया था, जो इंटरेस्ट खो दिया था इस पर्सन ने, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, अब वो सब फिर से शुरू हो जाएगा। ये पर्सन इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेंगे, चाहे वो किसी भी तरह हो, ठीक है, इमोशनली, फाइनेंशियली, जिस भी तरह हो। चलिए आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। मुझे कोई बोल रहा था आप ज़्यादा लव मैसेजेस लिया करें, डेफिनेटली ज़्यादा लूँगी, और बॉक्स भी है उसमें से निकालेंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये मैसेजेस आए हैं। पहला मैसेज है, मेरा इंतज़ार करना, मैं लौट के आऊँगा। तो ये पर्सन आपको बता रहे कि वो वापस आएंगे आपके पास। एंड मैं अपनी फीलिंग्स से नहीं भाग सकता। सी आई टोल्ड यू, ये अपने फीलिंग से भागने की कोशिश कर रहे थे जो कि अब नाकामयाब हो गए हैं। कुछ गलतियाँ तुम्हारी भी थी, तो उन्हें लगता है कि कुछ गलतियाँ आपकी भी थी, सब गलतियाँ उनकी नहीं थी। एंड मेरे लिए सिर्फ तुम ज़रूरी हो और रहोगे, तो आपके लिए, उनके लिए सिर्फ आप ज़रूरी हो और आगे भी सिर्फ आप ही ज़रूरी होंगे। ओके, ब्यूटीफुल। चलिए आपके लिए और मैसेजेस देख लेते हैं। सॉरी, ओके, तो आपके लिए और मैसेजेस निकालते हैं यहाँ से। पहला मैसेज है, आई एम फॉलोइंग माई हार्ट, तो वो अपने दिल की सुन रहे हैं, अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके लिए है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम, अच्छा ये मैंने है लिखा है, हूँ है ये, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट है, यू आर प्रेशियस फॉर मी, तो आप उनके लिए बहुत प्रेशियस हो। आखिरी दम तक हम साथ रहेंगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं। काश मैंने तुम्हें तकलीफ़ ना दी होती, तो इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, पेन दिया है, ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें खो दिया है। तो डेफिनेटली इनको डर लग रहा है कि शायद आप अब लौटोगे नहीं या उन्हें माफ़ नहीं करोगे। कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता, सो बाप रे बाप, ये एम्परर वाली एनर्जी है डेफिनेटली। एंड तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, सो ये आपको खुश देखना चाहते हैं, कभी भी आपको सैड नहीं देखना चाहते। और आखिरी मैसेज है, सून वी विल रीयूनाइट, तो बहुत ही जल्द हमारा रीयूनियन होगा। तो बहुत ही क्यूट सा मैसेज आया है आपके लिए। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना आपको
आपको लिखना है कि आई क्लेम ऑल द ब्यूटिफुल एनर्जीज इन दिस रीडिंग सून, ठीक है। सो आप इस वीडियो को किसी एक ज़रूरतमंद इंसान से ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिले और वो आपको ब्लेसिंग्स दे ढेर सारी। एक ही पर्सन को शेयर करना है, मैं नहीं बोल रही हूँ आप 10 लोगों से शेयर करिए, किसी एक पर्सन से, अपने दोस्त से, अपने कज़िन से, अपने रिलेटिव से, अपने मम्मी डैडी को भी कर सकते हो। और सारे लिंक्स मैंने नीचे दिए हैं, प्लीज़ मुझे फॉलो करिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह पे फॉलो करिए, फ्री है और मैं वहाँ पे अपडेट्स डालते रहती हूँ। मैं सिर्फ आपको ऐसे ही अब फॉलो करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपका भी फ़ायदा है वहाँ पे, ठीक है। और लाइक चिपकाए बिना अगर गए तो थप्पेड़े पड़ेंगे आपको, ठीक है। एंड या दैट्स इट। शुरुआत से लेके अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया है उसको ठीक से एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा और सुनिएगा ठीक से, उसको अपने अंदर उतार लीजिएगा। एंड प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, यहाँ पे दिमाग ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहता है, तो उसको पहले सही कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इससे बाहर निकालिए खुद को खींच के, क्योंकि आप खुद के हीलर हो, आपको ही खुद को हील करना है। कोई बाहर से आके आपको हील नहीं करेगा, आपको खुद को ही हील करना है, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, टाटा बाय बाय।